कल रात कैसी गुजरी अरमान के साथ? इसने जो ड्रिंक पी है उसमें मैंने एक ड्रग मिलाया है जिससे ये बेहोशी की हालत में रहेगी और लड़कों के करीब जाने की कोशिश करेगी। क्या सच में तुम अरमान की एक्स गर्लफ्रेंड हो? हाँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इनफ अरमान, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए बाउंड नहीं हूँ। भले ही तुमने मेरी मदद की, बट डोंट फॉरगेट हम दुश्मन हैं। अब तुम जा सकते हो। तुमने मुझे क्यों बचाया? ना मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ ना गर्लफ्रेंड, और अब तो दुश्मन भी हूँ। तो फिर तुमने मुझे तुम्हारे दोस्तों से क्यों बचाया? दुश्मन? मैंने तुम्हारे रैगिंग साम्राज्य को चुनौती दी और तुम्हारे दोस्तों की इंसल्ट भी की, तो अब तो मैं तुम्हारी दुश्मन ही हूँ ना। तो फिर क्यों बचाया इस दुश्मन को? पहली बार इतना खूबसूरत दुश्मन देखा है। क्या कहा? यही कि मैं भी इस तरीके की रैगिंग पसंद नहीं करता। मेरे दोस्तों ने जो तुम्हारे साथ किया वो गलत था और तुम सही। पर मैं अपने दोस्तों को भी जानता हूँ, वो इतनी आसानी से अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे और जरूर कुछ ऐसा ही करेंगे। इसलिए मैं पहले से ही रेडी था और तुम्हें बचाने आ गया, पर उल्टा तुम मुझे ही सुना रही थी। वाह, तुमने बोला और मैंने मान लिया। बेवकूफ समझा है। अभी तो बड़ा डायलॉग मार रहे थे कि अरमान मल्होत्रा की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो फिर अरमान मल्होत्रा के कॉलेज में, अरमान मल्होत्रा के सामने अरमान मल्होत्रा के दोस्त रैगिंग कर रहे हैं, वो भी अरमान मल्होत्रा की मर्जी के खिलाफ। वाह। मेरा मतलब है मैं डार्क रैगिंग नहीं करता, सिर्फ लाइट रैगिंग करता हूँ फॉर फन। क्या कहा तुमने? डार्क रैगिंग? राइट मिस्टर अरमान मल्होत्रा, रैगिंग इज रैगिंग, नॉट डार्क एंड लाइट। तुम जैसे लोगों के लिए ये फन होता है, पर दूसरों के लिए एक सदमा है। ऐसा सदमा जो न जाने कितनी जिंदगियां तबाह कर चुका है, और न जाने कितने लोग आज भी सदमे में जी रहे हैं, और कभी कभी तो पूरी उम्र लग जाती है इस सदमे से बाहर आने में। छोड़ो, मैं भी किसे बता रही हूँ। जिसे आज तक कुछ समझ नहीं आया वो अब क्या समझेगा। कौन हो तुम? क्या? तुम मुझे पहले से जानती हो ना? क्या हम पहले मिल चुके हैं? कहीं से याद तो नहीं आ गया? नहीं। झूठ। जब तुम नशे में थी तब भी तुमने कहा था कि कई साल पहले मैंने ये किया वो किया, और आज भी कर रहा हूँ, और अभी भी तुमने ऐसे ही कहा। मतलब सीधा है अरमान मल्होत्रा, मैं नशे में थी जैसा आपने भी मेंशन किया, तो मुझे कोई होश नहीं था कि मैं क्या कर रही थी, क्या बोल रही थी। तो उसको सीरियसली मत लो। आई होप अरमान के दिमाग से मेरी बातें निकल जाए। और वैसे भी तुम्हें दूर दूर तक याद है कि तुमने मुझे पहले कहीं देखा है या मेरा नाम सुना है? नहीं। थैंक गॉड, इसे कुछ याद नहीं है। पर तुम्हारा एहसास जाना पहचाना है। ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ। एक बात बताओ, कल रात जब मेरा दोस्त तुम्हें हरास करने की कोशिश कर रहा था तो तुम बिल्कुल नहीं डर रही थी, फिर अचानक से तुम एकदम से डरने लगी, और अभी भी जब मैं प्रैंक कर रहा था तब भी तुम कुछ अलग बर्ताव करने लगी। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? इनफ अरमान, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए बाउंड नहीं हूँ। भले ही तुमने मेरी मदद की, बट डोंट फॉरगेट हम दुश्मन हैं। अब तुम जा सकते हो। लेकिन आई सेड लीव। थैंक गॉड चला गया। अब मुझे और भी केयरफुल रहना होगा। ओ कशिश, तुझे भी यही कॉलेज मिला एडमिशन लेने के लिए? पर अब कर भी क्या सकते हैं, कम से कम ये सेमेस्टर तो यहाँ बिताना ही पड़ेगा। फिर अगले सेमेस्टर में ट्रांसफर ले लूंगी। अभी कॉलेज जाने में 2 घंटे हैं, थोड़ी देर और आराम कर लेती हूँ। आज पूरे 8 महीने बाद मुझे पैनिक अटैक आया है, वो भी 2 बार। और सबसे बड़ी बात, बिना दवाई के ठीक हो गया। डॉक्टर ने साफ कहा था कि बिना दवाई के मेरा अटैक कंट्रोल नहीं होगा। फिर ये कैसे हुआ? वैसे भी अरमान की वजह से ही मेरे अटैक शुरू हुए थे। मुझे एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए कि जब मेरे अटैक्स लगभग ठीक हो गए थे तो फिर दोबारा क्यों आए, वो भी 2 बार, और बिना दवाई के ठीक भी हो गए। कैसे? 1 मिनट, मेरी दवाई कहाँ है? ओह, वो तो मेरे पर्स में थी। और पर्स, शिट, पर्स तो कैंटीन में ही छूट गई। ओह, मेरे पास तो और दवाई भी नहीं है।
इतने लंबे समय से अटैक नहीं आया तो मैंने भी दवाई और नहीं खरीदी, और यहाँ तो मेरी दवाई मिलेगी भी नहीं। अगर अभी डॉक्टर से कहूंगी तो दवाई आने में कम से कम 2 दिन लगेंगे, और इस बीच फिर से अटैक आया तो नहीं नहीं नहीं, मुझे हर हाल में दवाई ढूंढनी ही होगी। सोच कशिश सोच, पर्स कैंटीन में कहाँ रखा था? गॉड, संभलती नहीं है तो पीती क्यों है? लेकिन मैंने पहले भी तो पी है, पर तब ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं अपनी चीजें भूल गई। फिर कल ऐसा क्यों हुआ? बाद में सोचती हूँ, पहले पर्स के बारे में सोचो। तान्या से पूछती हूँ। मेरा मोबाइल। हेलो तान्या। ये लो तुम्हारा पर्स। थैंक यू सो मच, तुमने मेरे पर्स को सेफ रखा। ओ कम ऑन, हम दोस्त हैं। पर ये किस चीज की दवा है? क्या तुम बीमार हो? अब नहीं तो वो ये मेरी बीपी की दवा है। मेरा बीपी लो रहता है ना, इसलिए। ओह अच्छा, वैसे कल रात कैसी गुजरी अरमान के साथ? क्या कहा तुमने? एक्चुअली मैंने अरमान को तुम्हें तुम्हारे घर ले जाते हुए देख लिया था। तान्या, कशिश एक्चुअली तुम बहुत नशे में थी। मैंने तुमसे बहुत कहा कि मेरे घर चलो या मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ, पर तुम मान ही नहीं थी और चली गई। पर मुझे तुम्हारी बहुत टेंशन होने लगी तो मैं तुम्हारे घर ही आ रही थी। तो रास्ते में मैंने देखा कि हमारे सीनियर्स, वही जिनकी तुमने बैंड बजाई थी, उन्होंने तुम्हें घेर लिया है। जब तक मैं कुछ कर पाती तब तक अरमान भी आ गया और तुम उसे ही गलत समझकर सुनाने लगी और फिर बेहोश हो गई। फिर क्या हुआ? फिर बेहोश हो गई? अच्छा है, अब जब सुबह उठेगी तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा इसे। रुक, क्या करने जा रहा है? वही जो सुबह इसने किया, मेरी बेइज्जती की थी पूरे कॉलेज के सामने। अब मैं इसकी इज्जत उतारूंगा। लगा नहीं था कि तू इतना डरपोक है कि एक बेहोश लड़की से अपनी बेइज्जती का बदला लेगा। इसे माइंड गेम कहते हैं अरमान। इसने जो ड्रिंक पी है उसमें मैंने एक ड्रग मिलाया है जिससे ये बेहोशी की हालत में रहेगी और लड़कों के करीब जाने की कोशिश करेगी। मतलब अरमान सही कह रहा था, मैं उसके करीब जाने की कोशिश कर रही थी और वो मुझे रोक रहा था, और उसकी बॉडी पर वो निशान मेरे नाखूनों के हैं। और बेहोशी का फायदा उठाकर मैं इसका वीडियो बनाऊंगा जिससे ये किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। वैसे तो मैं ये सब इसके होश में भी कर सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि लोग इसके कैरेक्टर पर उंगली उठाएं, इसे सस्पेक्ट समझे, विक्टिम नहीं। इसे बहुत शौक है ना गलत को सही करने का। अब देखता हूँ इस गलत को कैसे सही करेगी ये। नहीं, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। तू रोकेगा मुझे? भूल मत, सीनियर्स में तू भी है। इसने तेरी भी बेइज्जती की है, जानता हूँ, पर ये सही तरीका नहीं है बदला लेने का। अच्छा, तो क्या सही तरीका होता है बदला लेने का? तुझे बेइज्जती सहने की आदत होगी, मुझे नहीं। मैं भी देखता हूँ मुझे कौन रोकेगा। अच्छा, तू देखना चाहता है कि अरमान मल्होत्रा कैसे रोकेगा? क्या लगती है तेरी, तू इसे इतना प्रोटेक्ट कर रहा है? तू इसे पहले से जानता है? हाँ, बहुत पहले से जानता हूँ। अच्छा, तो कौन है, फ्रेंड या गर्लफ्रेंड? एक्स गर्लफ्रेंड। एक्स गर्लफ्रेंड है ना, तो अब क्यों इतना प्रोटेक्टिव हो रहा है? अब तो तेरे लिए और भी अच्छा है कि तू हम सब के साथ बस जा यहाँ से। मैंने कहा जा यहाँ से, वरना तू अरमान मल्होत्रा को बहुत अच्छे से जानता है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। क्या सच में तुम अरमान की एक्स गर्लफ्रेंड हो? हाँ। व्हाट नॉनसेंस, मैं उस एनसीपी की एक्स? प्लीज, इससे अच्छा तो मैं पूरी जिंदगी सिंगल रहूं। मतलब अरमान ने झूठ बोला? ऑब्वियसली, मुझे बचाने के लिए उसने ऐसा किया। लेकिन वो तुम्हें बचाना क्यों चाहता था, जबकि तुम उसकी दुश्मन हो? यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। एक मिनट, कहीं उसने तुम्हें रोहन से बचाकर खुद तुम्हारे साथ? हाँ, मैंने उसे तुम्हारे घर के अंदर ले जाते हुए देखा था। ओह माय गॉड, मुझे इस वक्त लगा कि उसने तुम्हें बचाया तो वो खुद वैसा कुछ नहीं करेगा, पर उसने खुद के लिए तुम्हें बचाया था ताकि वो तुम्हारे साथ। आई एम सो सॉरी कशिश, आई एम रियली सॉरी कशिश, आई एम सो सॉरी। रिलैक्स, अरमान ने भी ऐसा कुछ नहीं किया मेरे साथ। रियली? थैंक गॉड, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। अच्छा, तो तुमने उसको थैंक यू बोला? थैंक यू किस बात का? उसी के दोस्तों ने मेरे साथ, तो उसने मुझे खुद के दोस्तों से बचाया ताकि उसकी इमेज और उसके कॉलेज की इमेज खराब ना हो। दैट्स इट। अब तुम कुछ ज्यादा ही रूड हो रही हो।
मैं रूड हो रही हूँ? ओ कम ऑन, मैं ऐसे लड़के को थैंक्स नहीं बोलूंगी जिसके दोस्तों ने मुझे हरास करने की कोशिश की। पर उस लड़के को तो थैंक्स कह सकती हो ना, जो तुम्हारे लिए न सिर्फ अपने दोस्तों के अगेंस्ट किया बल्कि तुम्हें सेफली घर भी पहुंचाया, यहाँ तक कि खुद भी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की। कशिश, तुम उस वक्त सिर्फ नशे में नहीं थी बल्कि उस ड्रग की वजह से उसे सिड्यूस भी कर रही थी। तो सोचो, आजकल कौन सा लड़का इस तरह का इनविटेशन रिजेक्ट करता है। और मैंने भी आज सुबह अरमान को देखा था, उसकी गर्दन हाथ पर नोचे हुए के निशान है। तो तुम समझ सकती हो कि खुद तुमने कहां तक अपनी हद पार की होगी, जिसका फायदा अरमान आसानी से उठा सकता था, पर फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। और हाँ, जिस तरह तुम नशे में थी, अगर अरमान मल्होत्रा तुम्हारे साथ कुछ भी करता तो तुम उसकी इमेज को कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाती, ये तुम भी जानती हो। इसलिए अपना दिल साफ करो और उसे थैंक यू बोल दो। शी इज राइट। जिस तरह कल अरमान ने मुझे अपने दोस्तों से बचाया और खुद भी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की, ये सिर्फ उसके रूल्स नहीं हो सकते। जरूर बात कुछ और है, पर क्या है वो बात, मुझे जानना होगा। कहीं अरमान मुझे पहचान तो नहीं गया? ठीक है, मैं थैंक यू बोल दूंगी। बोल दूंगी नहीं, अभी बोलो। आई डोंट बिलीव यू। वो देखो, अरमान वहाँ बैठा है, अभी जाओ। बहुत कमीनी हो। थैंक्स, अब जाओ। अरमान, अरमान मैं थैंक यू अरमान, कल रात तुमने मुझे जंगली कुत्तों से बचा लिया, वरना मेरा क्या होता। यही कहने आई हो ना? डोंट वरी, जंगली कुत्ते इतनी आसानी से अपना शिकार नहीं छोड़ते, वो भी तब जब शिकार इतना टेस्टी हो। तुमने कशिश को देखा? क्यों, क्या हुआ? वो कहीं नहीं मिल रही है, मैं कब से उसे ढूंढ रही हूँ।